कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एक केस को लेकर के, जो बीएड संबंधित केस है और जो ब्रिज कोर्स का मामला है उसको लेकर के केस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो केस था, उसमें जो है एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट जो रद्द कर दिया था और जो है बीएड को पूरी तरह से प्राइमरी शिक्षा के लिए अपात्र मान लिया था। आप ये भी जानते हैं कि 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उसी ऑर्डर का मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन की याचिका की सुनवाई करते हुए उसी ऑर्डर का रिव्यू कर दिया था और क्लैरिफाई कर दिया था कि जो हमारा ऑर्डर है वो 11 अगस्त 2023 से लागू होगा और 11 अगस्त 2023 से पहले जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, यानी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंज नहीं है, तो वो उन लोगों की नौकरी सुरक्षित की जाती है। और उसी के साथ उन्होंने ये कहा था कि एनसीटी को भी गाइडलाइन दी गई थी, एनसीटी को निर्देशित किया गया था कि आप 1 साल के अंदर, यानी ऑर्डर की तारीख से 1 साल के अंदर ऐसे बीएड धारियों के लिए जो है आप ब्रिज कोर्स डिजाइन करें और 1 साल के अंदर उस कोर्स को कराया जाए। ये चीज आपने भली भांति देखा होगा, तो उसी पर बात करेंगे। उसी को लेकर के एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया है। आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो मामला क्यों गया और उसमें क्या कुछ सुनवाई हुई है अभी 7 अप्रैल को, तो उस पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ कुछ चीजें साझा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि हम आप तक सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा सकें। तो उसके लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको समय से मिलेगी और उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, ताकि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकें। आपके कमेंट हमें बहुत ज़्यादा बल देते हैं कि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकें, आपको और बेहतर जानकारी हम प्रोवाइड करा सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि 8 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी को निर्देशित कर दिया था कि आप जो है जो चयनित बीएड हैं 11 अगस्त 2023 से पहले और जिनकी नौकरी हमारे ऑर्डर के हिसाब से सुरक्षित है, उनके लिए आप जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स बनाएं और वो जो है 1 साल के अंदर उन लोगों को कराना है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 7 अप्रैल को पूरा 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया उन बीएड चयनितों को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएड को ये लगा कि हमारी नौकरी पर खतरा ना आ जाए, और उसी संदर्भ में अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बाउंडेड कर दिया था कि भाई 1 साल के अंदर कोर्स अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जो बीएड धारी हैं, जो चयनित शिक्षक हैं बीएड के, उन पर जो है उनकी नौकरी पर खतरा है, ये चीज कर दी गई। तो उसी को लेकर के जो मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट गया हुआ, और ये जनवरी में ये फाइल हुआ था और फरवरी में जाके ये जो है वेरीफाई हो गया था केस। उसके बाद 7 अप्रैल को इसमें सुनवाई हुई, और इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं मैं आपको ऑर्डर आपकी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, और साथ ही उसमें थोड़ा सा हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वो क्या है। तो ऑर्डर को देख लेते हैं क्या है ऑर्डर। मैं आपको ऑर्डर जो है हिंदी में ही कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। तो इसमें याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील पर, यानी कि जो याची हैं उसमें उनकी दलील पर इस मामले को किस आधार पर लिया गया है, यानी जो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के जो दलील दी उन्होंने उस आधार पर लिया गया कि अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट का जिक्र इसमें आ गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सेवा में बने रहने वाले याचिकाकर्ताओं को 8/4/2024 से 1 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा विकसित किए जाने वाले ब्रिज कोर्स से गुजरना आवश्यक था, और याचिकाकर्ताओं को इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को इसकी अधिसूचना के बाद 6 महीने के भीतर इसे पास करना था।
दूसरे बिंदु में क्या है, एनसीटी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया। अब एनसीटी क्या कह रही है, एनसीटी के वकील ने क्या बात कही वो सामने आ रही है। एनसीटी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एनसीटी को ऐसे ब्रिज कोर्स के लिए एक मॉड्यूल तैयार करना आवश्यक था और याचिकाकर्ताओं को इसे 7/4/2025 तक यानी कि आज तक पूरा करना था। यानी 7 तारीख में एनसीटी का वकील ये कह रहा है कि हमें जो है एक कोर्स तैयार करना था और आज तक इन्हें जो है वो कोर्स पूरा कर लेना था। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 8/4/2024 को देवेश शर्मा बनाम भारत संघ अन्य डायरी संख्या 4303/2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार है। यानी 8 अप्रैल 2024 का जो क्लेरिफिकेशन है वो यही कहता है कि आपको 1 साल के अंदर जो है आपको ये ब्रिज कोर्स कराना होगा, इन लोगों को करना होगा। तीसरे बिंदु में फिर क्या कह रहा है वो एनसीटी का वकील, उन्होंने दलील दी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 8/4/2024 के आदेश को महत्व को सही ढंग से नहीं समझा। यानी कि वो कह रहे हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 8 अप्रैल 2024 को उसके महत्व को नहीं समझा है। और क्या कहा, एनसीटी ने पहले ही एक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया। यानी एनसीटी ये कह रही है कि हमने जो है एक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है जो हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुमोदन के लिए लंबित है। यानी कि अभी जो है उसके लिए जो है मानव संसाधन मंत्रालय से यानी कि हमारे शिक्षा विभाग से वहां से अभी कोई उसको जो है अप्रूवल नहीं मिला, जिस वजह से वो कोर्स अभी इसी वजह से लंबित है। विद्वान वकील ने यह भी उचित रूप से स्वीकार किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार योजना तैयार होने, अधोसूचित होने और कार्यान्वित होने के बाद ही याचिकाकर्ताओं पर एनसीटी द्वारा तय की जाने वाली निर्धारित समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। यानी कि एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात क्लियर हुई है कि जब तक एनसीटी कोर्स डिजाइन नहीं करेगी और पिटिशनर्स को ऑफर नहीं करेगी कोर्स करने के लिए, तब तक जो लोग हैं वो जो बीएड वाले जो चयनित हैं वो लोग कोर्स कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये कहना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार योजना तैयार होने, अधोसूचित होने और कार्यान्वित होने के बाद ही याचिकाओं पर एनसीटी द्वारा तय की जाने वाली निर्धारित सीमा के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। नंबर 4 बिंदु में क्या कह रहे हैं, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए स्पष्टीकरण के तौर पर हम निर्देश देते हैं। अब कोर्ट यहाँ पर निर्देश, इस चीज को सुनने के बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश क्या दे रही है वो कि जब तक एनसीटी ब्रिज कोर्स अधिसूचित और कार्यान्वित नहीं हो जाता, यानी एनसीटी के द्वारा बनाया हुआ कोर्स जो है जब तक वो अधिसूचित नहीं हो जाता और कार्यान्वित नहीं हो जाता और याचिकाकर्ताओं को पाठ्यक्रम की पेशकश नहीं की जाती, यानी कि कोर्स तैयार हो जाए, कोर्स तैयार होकर के जो है जो लोग हैं जो चयनित बीएड है उसको जब तक वो कोर्स जो है पेश नहीं किया जाता, यानी कि आप उनको कहा नहीं जाता कि आप ये कोर्स तैयार और आप कोर्स कर लीजिए, और वे निर्धारित समय के भीतर उस पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते, यानी कि अगर बीएड तब भी उस जो निर्धारित समय सीमा तय करेगी एनसीटी कोर्स तैयार करने के बाद कि इतने दिन के अंदर आपको ये कोर्स करना है, उस बीच में अगर वो कोर्स नहीं कर पाते हैं तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि तब तक जो है जो बीएड नौकरी कर रहे हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, उनको नहीं कोई दंडात्मक कार्य, उनको हटाया नहीं जाएगा, कोई भी दंडात्मक कार्य उनके विरुद्ध नहीं की जाएगी। हाँ, अगर वो एनसीटी कोर्स तैयार कर देती है, पेश भी कर देती है, टाइम बाउंड भी कर देती है कि इतने दिन में आपको कोर्स करना, उसके बाद भी अगर कोई बीएड चयनित बीएड उस कोर्स को नहीं करता है तो फिर उसकी नौकरी खतरे में आएगी। ये स्थिति इसने यहाँ पे क्लियर की है। 5वां पॉइंट बता, यद्यपि शेष प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया गया, यानी कि जो भी उसमें जितने भी रेस्पोंडेंट थे उनको सबको जो नोटिस इशू कर दिया गया है, इसलिए याचिकाओं के लेकिन चूंकि कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, यानी कि जो दूसरे रेस्पोंडेंट थे वो लोग वहां पे, उनके वकील वहां पर उपस्थित नहीं हुए, तो उनको जो है नोटिस जारी कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये इस तरह का मामला है और 5/8/2025 को जो है अब ये मामला लिस्टेड है, यानी कि अभी में जो अगली सुनवाई होगी 5/8/2025 को होगी। तो कुल मिला के बात यही है कि यहाँ पर यही है कि जो इस केस में याची हैं उन्हीं को इस ऑर्डर का लाभ मिलेगा या बाकी लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डर आप जनरल माने कि सभी को इसमें लाभ मिलेगा, जितने भी हमारे बीएड साथी ज्वाइन हैं और उनकी नौकरी सुरक्षित है और उनको ब्रिज कोर्स कराना है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी एनसीटी पर है। उसमें जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उनका कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है ब्रिज कोर्स करने में, क्योंकि जब एनसीटी
ब्रिज कोर्स डिजाइन कर देगी, उनको कहेगी कि हमने ब्रिज कोर्स ये कराना है आपको और आप करिए, तभी तो कर पाएंगे वो। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी जो नौकरी है वो ब्रिज कोर्स की वजह से आपको कोई दिक्कत अभी नहीं होने वाली है, क्योंकि एनसीटी ऑलरेडी कह चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि हम कोर्स तैयार कर चुके हैं, और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसकी तरफ से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, हम जो है ये कोर्स जो है इन लोगों को करा देंगे। ये चीज़ स्पष्ट तौर पे वहाँ पे कह दी गई है। तो ब्रिज कोर्स की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, बस जो मध्य प्रदेश में बीएड का मामला अभी जरूर फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के मामला विवादित है, और उसमें जो है काफ़ी कुछ तथ्य जो हैं वो डीएलएड के पक्ष में है। बीएड का वहाँ पे, मैं जहाँ तक मुझे लगता है बीएड का वहाँ पे पक्ष कमजोर नजर आता है, क्योंकि 16/1/2023 को 595 जो केस है, जो मान्य मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 595 जो केस चल रहा है, उसमें 16/1/2025 को जो है मामला सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ है। क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि जिस केस में सब्जेक्ट टू आउटकम थी भर्ती, वो तो केस ही बाइंड अप कर लिया गया, वो केस वापस ले लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, 595 वाले केस में भी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती हुई है 16/1/2023 को। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा है, फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश की जो बीएड साथी हैं उनके लिए अभी राहत की खबर कोई नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि अभी जो हाल ही में सुनवाई हुई है वहाँ भी, उसमें भी जो है जो वहाँ की सरकार है और जो एनसीटी है, उन पर जो है 15-15 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। और अगर 22 तारीख तक इसके बावजूद भी अगर वो रिटर्न सबमिशन नहीं करते हैं अपना माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय हाई कोर्ट में, तो वो ये जुर्माना बढ़ भी सकता है। तो आप जानते ही हैं 22 अप्रैल को वहाँ भी सुनवाई है, और देखते हैं क्या होता है। बाकी ये जो अपडेट थी मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ जो ऑर्डर है वो मैंने हिंदी में आपको समझाने का प्रयास किया, आपकी जो ऑर्डर आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आपका दिन बहुत बहुत